यूपी स्कॉलरशिप की तरफ से सभी छात्र छात्राओं के लिए बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है कि आपकी यूपी स्कॉलरशिप की जो स्टेटस पेंडिंग या फिर किसी स्टेटस में सस्पेक्ट शो हो रहा है, तो उन सभी छात्र छात्राओं की यूपी स्कॉलरशिप के स्टेटस जो हैं वो वेरीफाई कब से होना शुरू हो जाएंगे और कब तक वेरीफाई होंगे और उनकी जो स्कॉलरशिप है कब तक आएगी, इसको लेकर बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर करें। इसके साथ ही दोस्तों, जिन छात्र छात्राओं के स्टेटस में आप देख सकते हैं इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं सत्यापित किया गया आ रहा है लिखकर, या फिर सत्यापित नहीं किया गया लिखकर आ रहा है, या फिर आपका ब्लॉक किया गया लिखकर आ रहा है। तो ऐसे छात्र छात्राओं को क्या करना चाहिए, इसके लिए कहाँ एप्लीकेशन देना चाहिए और किस तरीके से ये सही होगा, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस अपना देखने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें आपके स्टेटस की इस तरीके की प्रॉब्लम शो हो रही है, आप जब साइट अपना लॉगिन करते हैं अपना आईडी पासवर्ड डाल के या फिर साइट पर आप जाते हैं तो इस तरीके की प्रॉब्लम आपको लिखकर आती है वी आर सॉरी, तब दोस्तों ऐसी स्थिति में आपका जो पोर्टल है वो कब तक सही से चलने लगेगा। इस बी आर सॉरी का मतलब आप समझ सकते हैं अच्छे से कि अभी पोर्टल का जो सर्वर है वो काम नहीं कर रहा है, तो ये सर्वर कब तक काम करने लगेगा और आपके यूपी स्कॉलरशिप के जो स्टेटस हैं आप बी आर सॉरी की वजह से नहीं देख पा रहे हैं, तो कब तक देखने लगेंगे और कब तक आपके स्टेटस शो होने लगेंगे, इन सभी टॉपिक्स पर हम बात करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर दें, ताकि यहाँ पर आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर प्रॉब्लम के सलूशन एंड दोस्तों यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर छोटी सी बड़ी अपडेट आने वाली आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिन स्टूडेंट्स के स्टेटस में इस तरीके का आ रहा है लिखकर एप्लीकेशन फॉर्म इंस्टीट्यूशन एनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नोट मैच विथ यूनिवर्सिटी डाटा अपलोड, या फिर अदरवाइज इसके अलावा कोई और सस्पेक्ट आपका शो हो रहा है, या फिर आपके स्टेटस में यहाँ पर पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी आ रहा है और यहाँ पर सस्पेक्ट नहीं बल्कि यहाँ पर लिख कर आ रहा है पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, या फिर जिन छात्र छात्राओं के स्टेटस में इसके अलावा कोई और सस्पेक्ट है, या फिर जिन छात्र छात्राओं के ओनली पेंडिंग स्टेटस लिख कर आ रहा है, तो ये सभी छात्र छात्राओं को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि आपके जो स्टेटस हैं वो कब वेरीफाई किए जाएंगे और कब से आपका वेरिफिकेशन शुरू हो रहा है और वेरिफिकेशन होने के बाद आपकी छात्रवृत्ति जो है वो कब आएगी। तो दोस्तों इसी वीडियो में हम आपके इसी क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं जिन स्टूडेंट्स के स्टेटस में इस तरीके का आ रहा है एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूशन, तो दोस्तों ऐसे सभी छात्र छात्राओं की यूपी स्कॉलरशिप का जो वेरिफिकेशन है जल्द ही शुरू होने वाला है। बताया गया है फरवरी इस वक्त चल रही है, इस फरवरी के जो सेकंड हफ्ता शुरू होगा, सेकंड वीक शुरू होगा, उस वीक से इन सभी छात्र छात्राओं का जो यूपी स्कॉलरशिप का वेरिफिकेशन है वो शुरू हो जाएगा। आप यहाँ पर इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान दें। जिन छात्र छात्राओं के स्टेटस में इस तरीके का आ रहा है लिखकर एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूशन, तो ऐसे छात्र छात्राओं का सेकेंड वीक से वेरिफिकेशन शुरू होने वाला है, फरवरी के सेकेंड वीक से शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही जिन स्टूडेंट्स के स्टेटस में अगर पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी और करंट स्टेटस में भी वही प्रॉब्लम लिख कर आ रही है, तो उन छात्र छात्राओं का भी इसी सेकंड वीक से फरवरी के वेरिफिकेशन शुरू हो रहा है और तेज़ी से सभी छात्र छात्राओं के यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म वेरीफाई किए जाएंगे। अगर आपके स्टेटस में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपका रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो ऐसे में सभी छात्र छात्राओं को एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात का ध्यान रखना होगा। अगर आपके स्टेटस में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मिस्टेक है, तो उसकी दोस्तों आप अपने कॉलेज में या फिर अपने समाज कल्याण में एप्लीकेशन ज़रूर दे दें, ताकि जब आपका सेकेंड वीक से वेरिफिकेशन शुरू हो तो आपका कहीं रिजेक्ट ना कर दिया जाए। क्योंकि अगर जब वेरिफिकेशन शुरू हो जाता है उस वक्त आप एप्लीकेशन देते हैं और क्या पता जल्द से जल्द आपका एप्लीकेशन समाज कल्याण में नहीं पहुंच पाया, तो ऐसी स्थिति में छात्रों के फॉर्म रिजेक्ट भी किए जा सकते हैं। फिलहाल अगर आपका स्टेटस सही है और सस्पेक्ट आ रहा है आपके स्टेटस में और आपके जो फॉर्म है वो बिल्कुल सही है और आपके स्टेटस में कोई सस्पेक्ट आ रहा है, तो दोस्तों आपका वेरीफाई हो जाएगा, आपका रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन रियल में अगर कोई दिक्कत निकलती है तभी छात्र का फॉर्म जो है वो रिजेक्ट किया जाता है, ऐसे किसी भी छात्र का फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों सेकेंड वीक से आप समझ चुके हैं जिनके स्टेटस में सस्पेक्ट शो हो रहा है, किसी भी प्रकार का सस्पेक्ट हो या फिर जो सस्पेक्ट ऐसा है जिसका आपको एप्लीकेशन देना था और आप उसका एप्लीकेशन दे चुके हैं, या फिर ओनली पेंडिंग लिख कर आ रहा है, या फिर इस तरीके का सस्पेक्ट है
तो उन सभी छात्र छात्राओं को यूपी स्कॉलरशिप की जो स्टेटस है फरवरी के सेकंड वीक से वेरिफिकेशन होना शुरू हो जाएगा और तेज़ी से सभी छात्र छात्राओं के स्टेटस वेरीफाई हो जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों अब हम बात करते हैं जिन स्टूडेंट्स के स्टेटस में इस तरीके की प्रॉब्लम लिखकर आ रही है सत्यापित किया गया, या फिर जिन स्टूडेंट्स के स्टेटस में लिखकर आ रहा है सत्यापित नहीं किया गया, या फिर किसी स्टूडेंट्स के स्टेटस में लिखकर आ रहा है कि यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म में आपका इस तरीके का लिखा आ रहा है कि ब्लॉक किया गया, यहाँ पर सत्यापित की जगह पर ब्लॉक शो हो रहा है। तो ऐसे छात्र छात्राओं को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये समाज कल्याण की तरफ से नहीं बल्कि कॉलेज की तरफ से जानकारी सभी छात्र छात्राओं को दी गई है कि जिन छात्र छात्राओं के स्टेटस में सत्यापित किया गया या फिर लिख कर आ रहा है ब्लॉक किया गया या फिर अदरवाइज़ कोई और कुछ और तरह का इस यहाँ पर लिख कर आ रहा है, तो ऐसे सभी छात्र छात्राओं को परेशान और घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके स्टेटस पर कार्य चल रहा है और जल्द ही आपका स्टेटस वेरीफाई कर दिया जाएगा और आपकी यूपी स्कॉलरशिप आने की जो प्रक्रिया है उसको चालू कर दिया गया है। तो ऐसे में अगर आपका इस तरीके का कोई फेरबदल होता है तो इसको लेकर आप ज़्यादा परेशान ना हो। इसके अलावा किसी छात्रों को अगर डाउट है तो वह हमारे कॉलेज में आकर, मतलब संबंधित जो आपका कॉलेज हो उसमें आकर आप अपने स्टेटस और अपनी इस प्रॉब्लम के बारे में हमसे बात कर सकते हैं, ये कॉलेज वालों ने कहा है। तो अगर आपके स्टेटस में इस तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ पर लिख कर आती है तो उसके बारे में आप बात कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल कॉलेज की तरफ से छात्रों को यही जानकारी दी गई है कि यहाँ पर जो छात्रों के फेरबदल हो रहे हैं इसको लेकर छात्र परेशान ना हो और जल्द से जल्द इन सभी छात्र छात्राओं के स्टेटस जो है वो वेरीफाई भी कर दिए जाएंगे और यहाँ पर जो फेरबदल हो रहे हैं उससे आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो। अगर कोई ऐसा लेकर आ रहा है जिससे आप परेशान हैं तो उसके लिए आप अपने कॉलेज में भी जा सकते हैं। कॉलेज वालों की तरफ से यही जानकारी सभी छात्र छात्राओं को दी गई है जिनके स्टेटस में इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आगे हमारे सामने एक जो स्टेटस है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके की प्रॉब्लम जिन छात्र छात्राओं को साइट में शो हो रही है, तो ऐसे छात्र छात्राओं को जो यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस जो है वो कैसे देख पाएंगे, यहाँ पर इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं जिन छात्र छात्रा की यूपी स्कॉलरशिप के स्टेटस यहाँ पर सस्पेक्ट है, पेंडिंग है या फिर कोई ऐसा सस्पेक्ट है, उनके वेरीफाई होने के बाद उनकी छात्रवृत्ति जो है वो कब उनके खाते में डाली जाएगी, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। और यहाँ पर हम बात करते हैं जिन स्टूडेंट्स के स्टेटस में इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं वी आर सॉरी लेकर आ रहा है, वो अपना यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस ऑफिशियल साइट पर चेक करने जा रहे हैं और इस तरीके की प्रॉब्लम उनके स्टेटस में शो हो रही है। तो ऐसे छात्र छात्राओं को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी आप परेशान ना हो। ये अकेले आपकी दिक्कत नहीं है, ये बताया गया है कि यूपी स्कॉलरशिप की जो साइट है उस पर काम चल रहा है, साइट पर काम चल रहा है, ये बताया जाता है हर बार। पिछली बार भी ये बताया गया था कि यूपी स्कॉलरशिप की साइट पर काम चल रहा है, तो दोस्तों साइट पर नहीं बल्कि ये काम जो है वो आपके स्टेटस पर चल रहा है और स्टेटस पर जब तक ये काम बोला गया है कि चलता रहेगा जब तक आपके कुछ स्टेटस ऐसे हैं, कुछ छात्रों के लॉगिन आईडी पासवर्ड ऐसे हैं जो यहाँ पर काम नहीं करेंगे और काम नहीं करने की वजह से उनके स्टेटस में इस तरीके, उनके जो यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक करने की कोशिश करेंगे तो उनकी साइट में इस तरीके की प्रॉब्लम शो होगी। क्यों ये प्रॉब्लम शो होती है वो यहाँ पर साफ ये बताया गया है कि जब भी आप अपना यूपी स्कॉलरशिप का आईडी पासवर्ड चेंज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो आपका पासवर्ड आपके फॉर्म से अटैच हो जाता है और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है तो होता है वो तो आपके फॉर्म से अटैच होता है और जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके फॉर्म से अटैच होती है। लेकिन जब यहाँ पर आपके स्टेटस में अंदर कोई काम चल रहा होता है तब इस तरीके की आपको प्रॉब्लम आती है। उस वक्त आपका जो आईडी पासवर्ड है वो काम नहीं कर रहा होता है और वहाँ पर वो किसी तरह से किसी भी फॉर्म से अटैच नहीं होता है, जिसके कारण आपको इस तरीके की की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिसमें आपके जो जितने भी फार्मों पर काम चल रहा होता है उन सभी फार्मों का जो सर्वर है वो डाउन कर दिया जाता है, जिससे कि आपके स्टेटस में इस तरीके की ये प्रॉब्लम शो होने लगती है। जब आप अपना यूपी स्कॉलरशिप के फार्म को लॉगिन करने की कोशिश करते हैं और वहां पर आपका डाटा ना होने के कारण आपके स्टेटस का जो आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड है उसका डाटा मैच ना खाने के कारण आपके स्टेटस पर सर्वर डाउन हो जाता है और सर्वर डाउन होने की वजह से आपकी साइट पर सर्वर डाउन होता है और जब आपकी साइट पर सर्वर डाउन होता है तो आपके स्टेटस में आपके सामने इस तरीके की वी आर सॉरी प्रॉब्लम लिखकर आ जाती है। तो इससे आप बिल्कुल परेशान ना हो, घबराए ना। ये प्रॉब्लम अकेले आपके स्टेटस में आपकी साइट पर नहीं हो रही है, ये लाखों छात्र छात्राओं की प्रॉब्लम है और ये कोई ऑटोमेटिकली नहीं है, ये ऐसा हर साल होता है। इसको लेकर परेशान ना हो और ना ही इसमें डराने
हो, घबराने की बात है। ये प्रॉब्लम नॉर्मली आ जाती है और जल्द ही इस समस्या का भी समाधान हो जाएगा। जब आपके फॉर्म पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे, आपका जो कार्य है वो पूर्ण हो जाएगा, तो आपकी साइट पहले के जैसा कार्य करने लगेगी और आप अपने स्टेटस को बड़ी आसानी से देख भी पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, आप जिन छात्र छात्राओं के यूपी स्कॉलरशिप के स्टेटस यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंडिंग शो हो रहे हैं, या फिर करेक्शन है, या फिर अदरवाइज कोई और प्रॉब्लम है, यहाँ पर जिन छात्र छात्राओं के सस्पेक्ट है, पेंडिंग है, या फिर अदरवाइज कोई और तरह का सस्पेक्ट है, तो ऐसे छात्र छात्राओं के मैंने आपको बताई है कि सेकंड वीक से यूपी इसको यहाँ पर इनके सेकंड वीक से जो फार्म है वो वेरिफिकेशन होना शुरू हो जाएगा और ये सेकंड वीक से आपके फार्म जो है वो वेरीफाई होना शुरू हो जाएंगे। तो इनकी छात्रवृत्ति कब आएगी, तो यहाँ पर बताया गया है इनकी छात्रवृत्ति जो है सीमित समय, जितनी भी इनका बजट है उनके सीमित समय के अनुसार 24 फरवरी से उनके खाते में उनकी छात्रवृत्ति डालना शुरू हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर यह भी बताया गया है कि आपकी यूपी स्कॉलरशिप के बजट के आधार पर 24 फरवरी से आपकी छात्रवृत्ति डालना शुरू हो जाएगी। और अगर बजट में कोई कम या बढ़ होता है तो दोस्तों इसके बाद भी बजट के लिए अगर ज़्यादा छात्र बचते हैं तो उसका लिए जो फाइल है वो सरकार को भेजी जाएगी। और अगर बाद में बजट सरकार ने भी प्रोवाइड कराया तो उनकी मार्च में भी छात्रवृत्ति आ सकती है। तो सबसे ज़्यादा जिन छात्रों के सेकेंड वीक में फार्म वेरीफाइड होंगे उनकी स्कॉलरशिप जो है वो 24 फरवरी से उनके खाते में आना शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही अगर बजट तक सभी छात्रों को मिल जाती है तो नई बेहतर है, और अगर बजट तक सभी छात्रों से नहीं मिल पाती है, कुछ छात्र बाकी स्कॉलरशिप पाने से रह जाते हैं, तो उनका जो डाटा है वो सरकार को भेजा जाएगा। और जब सरकार आपको छात्रवृत्ति के लिए फंड प्रोवाइड करेगी उसके बाद फिर से जो बचे हुए छात्र हैं उनको भी छात्रवृत्ति मार्च तक मिल सकती है और मार्च तक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति बांटी जाएगी। यहाँ पर सभी छात्र छात्राओं के लिए यही बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जानकारी यूपी स्कॉलरशिप की तरफ से निकल कर आई है। अगर इसके अलावा आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स या फिर टेलीग्राम चैनल पर बता सकते हैं। और अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और जल्दी से जल्दी अभी से कमेंट करना शुरू कर दें और चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर करें। और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।